अमेरिका और इजराइल के लगातार होने वाले हमलों के बावजूद ईरान इस युद्ध में टिका हुआ है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने अपने ताज़ा बयान में ये भी कहा है कि अब ये युद्ध कब खत्म होगा हम निर्धारित करेंगे, वॉशिंगटन नहीं। हम समझने की कोशिश करेंगे ईरान की उन मिसाइल सिटीज के बारे में जिनके बूते ईरान इस युद्ध में न सिर्फ टिका है बल्कि दुनिया की आधुनिक सेनाओं के लिए भी परेशानी पेश कर रहा है। ये हैं ईरान के मिसाइल शहर। जमीन से सैकड़ों मीटर नीचे ठोस कंक्रीट और पहाड़ों के सीने को चीरकर बनाए गए ये ठिकाने ईरान की असली ताकत हैं। जब आसमान से हमला होता है तो ये सुरंगें ढाल बन जाती हैं। ईरान ने पिछले कई दशकों में अपने मिसाइल कार्यक्रम का इस तरह विकास किया है कि वह दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षित रह सके। इसके लिए अलग अलग हिस्सों में गहरी सुरंगों और बंकरों से मिसाइल भंडार और लॉन्च साइटें बनाई गई हैं। इन्हीं को ईरान की मिसाइल सिटीज कहा जाता है। पहाड़ों के अंदर विशाल सुरंगों के इस नेटवर्क में ट्रक माउंटेड लॉन्चर, मिसाइल और ईंधन एक साथ रखे जाते हैं। कुछ जगहों पर मिसाइलें सीधे सुरंग से बाहर निकालकर लॉन्च की जा सकती हैं। इन मिसाइल सिटीज के एक से अधिक वैकल्पिक रास्ते होते हैं ताकि एक रास्ता नष्ट होने पर दूसरे रास्ते से मिसाइल को निकाला जा सके। कंक्रीट, चट्टान और स्टील से बने ये बंकर बमबारी से आसानी से तबाह भी नहीं होते। सवाल उठता है कि इजराइल और अमेरिका के लगातार होने वाले हमलों के बावजूद ईरान के ये मिसाइल लॉन्चर खत्म क्यों नहीं होते। दरअसल ईरान इन मिसाइल लॉन्चर्स का स्थान लगातार बदलता रहता है और ईरान की सुरंगों में ये फैसिलिटीज पूरे ईरान में फैली हुई हैं। ईरान इन मिसाइलों को अपनी स्वदेशी तकनीक से तैयार करता है। मिसाइल बनाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भरता नहीं है। ईरान कई मिसाइलों को ट्रकों या मोबाइल प्लेटफॉर्म से लॉन्च करता है, जिससे दुश्मन के लिए लॉन्च साइट्स का पता लगाना और उसे लॉन्चिंग से पहले नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। ईरान के पास मध्यम और लंबी दूरी की कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शाहाब 3, सेंजिल और खोरमशहर मिसाइल प्रमुख है। इनकी रेंज लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर तक बताई जाती है, यानी ये मिसाइलें मध्य पूर्व के बड़े हिस्से तक पहुंच सकती हैं। ईरान का दावा है कि उसकी फतह मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो हवा में अपनी दिशा बदलने में सक्षम है। ईरान की खैबर शेकन अपनी सटीकता और राडार को चकमा देने की क्षमता के कारण जानी जाती है। दरअसल इस युद्ध में ईरान की रणनीति सैचुरेशन की है। ईरान एक साथ 300-400 ड्रोन और कई सारी मिसाइलें एक साथ दागता है। इससे दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और यही कारण है कि बहुत सी मिसाइलें इजराइल और करीबी देशों के ठिकानों पर सटीक निशाना साधने में कामयाब होती हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले के जवाब में ईरान का यह शक्ति प्रदर्शन पश्चिम एशिया के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप की जिद है तो दूसरी तरफ ईरान की आक्रामक मिसाइलें। लेकिन बारूद के ढेर पर बैठी इस दुनिया के लिए प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान सबसे बड़ा समाधान बनकर उभर सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये युग युद्ध का नहीं है। पश्चिम एशिया और यूरोप में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर हम दोनों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। हमारा मानना है कि युद्ध का युग नहीं है। जाहिर है जीत मिसाइलों या हवाई हमलों की नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति की होनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।